माय चैनल। और इस बार मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि हम शायद 2 महीने के बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली इतने लंबे ब्रेक के पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह सब चल रहा था, लेकिन फिर मुझे मेरी क्लासेस के लिए वापस आना था। तो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था। तो यूट्यूब पे इतना बड़ा ब्रेक लग गया था। और सबसे पहले मैं आप उन सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करना चाहता हूँ जो लोग इतने बड़े ब्रेक के बाद भी मेरे साथ हैं, अभी तक जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड अभी मैं प्रेजेंटली चंडीगढ़ में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स की पढ़ाई परस्यू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है। और मेरे असाइनमेंट्स एंड ऑल चले थे, तो मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब धीरे धीरे करके दोबारा मैं वापस अपने व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो गाइज़ प्रेजेंटली मैं हूँ चंडीगढ़ में, और यहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। हम सब मिलके इस बार शिवरात्रि सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि इस बार हम हमारी फैमिली के साथ तो होंगे नहीं। और जो लोग हिमाचल से हैं उन सब लोगों को पता है कि हिमाचल में शिवरात्रि कितने धूमधाम से मनाई जाती है। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, उन सबको मनाया जाता है, नो डाउट। बट शिवरात्रि की एक्साइटमेंट और उसकी तैयारियाँ एक अलग ही लेवल की होती हैं। तो क्योंकि इस बार हम घर वालों के साथ नहीं हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम सब मिल के आपस में शिवरात्रि सेलिब्रेट करें, उसी तरह जिस तरह हम हमारी फैमिलीज़ के साथ मनाते हैं। और हमने सोचा है कि जो सारी खाने की डिशेस हम लोग शिवरात्रि में मनाते हैं, जिस तरह हम पूजा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग मिलके इधर करेंगे। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो गाइज़ मैं दोबारा से आप सबका वेलकम करता हूँ नए किरदारों के साथ, नई जगह में, नए व्लॉग्स में। आप सबका स्वागत है और आई होप आप लोगों को ये नए व्लॉग्स पसंद आएंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग लिस्ट बनाने वाले एक मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके, कि हम लोग शिवरात्रि के लिए क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम बनाएंगे। फिर हम वो लिस्ट बनाएंगे और वो सारी चीज़ें ख़रीद के ऑर्डर करेंगे और शिवरात्रि के दिन उन्हें बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहिए आप मेरे ब्लॉग्स में और देखिए आगे हम कैसे कैसे इस शिवरात्रि को सेलिब्रेट करेंगे। गाइस, तो आज है 8 मार्च। सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल। वैसे तो ये व्लॉग आप तक बहुत लेट पहुंचेगा, बट फिर भी मैं विश करता हूँ कि शिव जी अपनी कृपा आप सब पे बनाए रखे। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे, तो मैं हो गया हूँ रेडी और मेरे फ्रेंड्स भी हो रहे हैं रेडी। तो हम लोग जाएंगे मंदिर। एक्चुअली बात यह है कि हम सारे के सारे फ्रेंड्स इसी बिल्डिंग में रहते हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं हम इसी बिल्डिंग में, सबका एक एक रूम है। तो हम सबको जब भी जाना हो तो हम लोग कहीं भी साथ जाते हैं। तो मैं आपको उन सबसे भी मिलवाऊँगा। एंड मतलब यहाँ पे सीन ऐसा है कि हमने इस बिल्डिंग का एकदम गोकुल धाम सोसाइटी बना दिया है, एकदम मिनी गोकुल धाम जैसा। अब मेरी आंखें देख सकते हो फ़िलहाल कितनी लाल है। ये इसीलिए क्योंकि मैं रात को 12 बजे सोया हूँ और सुबह 4:30 बजे उठा हूँ। और वैसे तो मुझे नींद नहीं आ रही, पर आंखें तो लाल है एकदम। तो गाइज़, टाइम हो गया है, अब मैं हो जाता हूँ रेडी और आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, ये है मेरी फ्रेंड समृति, और मेरी फ्रेंड होने के साथ साथ ये मेरी नेबर भी है। और हम लोगों ने सोचा कि शिवरात्रि के इस दिन की शुरुआत मंदिर जाके की जाए। तो मैं, समृति और मेरा फ्रेंड पार्थ, हम तीनों चले गए मंदिर की ओर। जब तक मेरा फ्रेंड कार लेकर आया, हम लोग हुए तैयार और फिर हम लोग गए नीचे गाड़ी के पास। और ये है मेरा फ्रेंड पार्थ। और हम लोग बहुत दिनों के बाद इतनी सुबह उठ के मंदिर की ओर गए हैं। और हम लोग गाड़ी में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा स्केड्यूल कितना चेंज हो चुका है और आज कितने दिनों के बाद हम लोग इतनी जल्दी उठे हैं। और सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा था और हम सब लोग सेक्टर 16 के मंदिर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रश कम होता है। और बातों ही बातों में कब हम लोग मंदिर पहुंच भी गए, हम लोगों को पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों ने शिवलिंग पे चढ़ाया थोड़ा सा दूध और लॉर्ड शिवा की ली थोड़ी सी ब्लेसिंग्स।
तो गाइस हम लोगों ने माथा टेक लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर शिवरात्रि का भोग बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे घर पे। बाय बाय। घर पहुंचते ही हम लोगों ने हमारे शिवरात्रि के भोग बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। और ये है शाइना दी, मेरे नेबर भी और फ्रेंड भी। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की शिवरात्रि की पकैन के आटा गूंदने से, जिसमें ईस्ट और अजवाइन डालकर इन्होंने आटे को गूंदा गर्म पानी से, ताकि आटा फूल जाए और पकैन फ्लफ़ी बने। आटा गूंदने के बाद हमने उसे धूप में रख दिया ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और दूसरी ओर मैंने वड़े बनाने की तैयारियां शुरू की। वड़े का बैटर बनाने के लिए हमने MTR का वड़ा मिक्स लिया, जिसमें हमने सॉल्ट, हल्दी, मिर्च और नमक सब अंदाजे से डाला, क्योंकि हम सबका फास्ट था तो हम टेस्ट नहीं कर सकते थे, और क्योंकि ये भोग शिव जी को लगना था तो बिना फास्ट के भी हम लोग उसे टेस्ट नहीं कर सकते थे। वड़े का आटा गूंदना एक बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क होता है और इसको पूरी तरह से अच्छा गूंदने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और अगर ये आटा अच्छी तरह से ना गूंदा हो तो बड़े बनाते समय टूट सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना होता है कि आटा बहुत अच्छी तरह से आपस में मिल जाए और इस तरह से गूंदा हुआ हो कि वो टूटे नहीं। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद मैंने 20 से 25 मिनट तक इस आटे को अच्छे से गूंदा, ताकि वड़े बनाते समय हमारे वड़े टूटे नहीं। तेल गरम होते ही हम लोगों ने हमारे शिवरात्रि का भोग बनाना किया शुरू। पहले हमने थोड़े से वड़े का बैटर लेके तेल में शिव जी के नाम पर अर्पण कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने हमारे वड़े बनाना शुरू किया। ये है शिमोना, शाइना दी की बहन और मेरी नेबर और फ्रेंड दोनों ही। तो इसी के साथ मैंने पहला वड़ा तेल में डालना किया शुरू और हम लोग पहले देख रहे थे कि हम लोग बना भी पाते हैं या नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये बनाना बहुत आसान था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आए हैं हमारी फैमिली को करते हुए। और ये व्लॉग और ये सारा अरेंजमेंट करने के पीछे हमारा रीज़न सिर्फ एक ही था कि हम हमारे रूट से हमेशा कनेक्टेड रहे और जितना हो सके उतना हम हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को स्प्रेड कर पाए। तो ऐसे ही साथ में मिलके हम सब ने मिलके वड़े बनाए और उनको फटाफट से पकाकर हम लोगों ने उन्हें एक कंटेनर में रख दिया ताकि वो ठंडे ना हो जाए। एक ओर जहां वड़े बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने हमारी मीठी रोटी का बैटर बनाना शुरू किया, जिसके लिए हमने गुड़ को पानी में उबाला था और वो गुड़ वाला पानी आटे में मिलाकर उसमें सौंफ डालकर हमारा मीठी रोटी का बैटर रेडी किया जाएगा। हाथ से कौन दो दी, हाथ से करो। हाथ से करो? हाँ, हाथ से करो। तो हाथ से कैसे बनेगा दो लिक्विड? मैं करता हूँ, आप इसको डालो, मैं करता हूँ। इतना तो फैल जाएगा। मुझे लगता है इतना काफी है अमीश। ये बहुत गीला नहीं है। चलो ठीक है, देती हूँ फिर। बाहर जा रहा है आटा, बहुत बाहर जा रहा है आटा पर से। बस रुको रुको रुको, बीच में ला इसको। कट कट वीडियो कट। मैं कह तो रहा था पर ये बहुत गिरा है, रुक जाओ। जो
पतला हो जाएगा, इसमें सौंफ डाल देना कुछ, सही याद लाई। क्योंकि फिर वरना ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, हम कर रहे। मीठी रोटी बनाने के लिए हमें कोई फ्लैट सर्विस वाला बर्तन चाहिए था, तो हम लोगों ने हमारे पतीले में ही ये चीज़ ट्राई की और एक दो फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद हम फाइनली सक्सेसफुल हुए उन्हें अच्छे से बनाने में। और ये मीठी रोटी अच्छे से बनाने में हमारी हेल्प की पार्थ ने। उसने बहुत ही अच्छी रोटियां बनाई, क्योंकि हम लोगों से तो हो नहीं रहा था, लेकिन उसने बहुत अच्छी रोटीज़ बनाने में हेल्प की। और दूसरी ओर हम हमारे वड़ों को कंप्लीट कर ही रहे थे। वड़े बनाकर कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरे पकौड़ों की स्टफिंग बनाना शुरू की, जिसके लिए हमने आलू और प्याज को अच्छे से स्लाइस किया था और उसमें ग्रीन चिलीज़, सॉल्ट, टर्मरिक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और गरम मसाला ऐड किया, सब अंदाजे के अनुसार। और इसका बैटर अच्छे से तैयार करके बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इन सारे पकौड़ों को भी पार्थ ने फ्राई कर दिया। एक साइड जहां पकौड़ों के लिए तेल गर्म हो रहा था, वहीं दूसरी ओर मैंने एक कुकर में चावल धोकर उसमें थोड़ा सा पानी और दूध ऐड किया ताकि हम खीर बना सकें। क्योंकि ये सीटी में नहीं बनानी थी, इसीलिए हमने पहले ही इसके लिए प्रेपरेशंस करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ हमारे पकौड़े बनने शुरू हो चुके हैं और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस। पकौड़े बनने के बाद मैंने, समृति और शिमोना, हम तीनों ने ही पकैन बनाना शुरू किया, क्योंकि इतनी देर तक हमारा जो आटा था वो अच्छे से फूल चुका था। और अब हम लोगों ने पकैन बनाने शुरू करे। जितना हमने किया उसमें से कितने बन जाएंगे, कितने बनेंगे, या फिर हम बना देते हैं, आप फिर निकालने का काम कर लो, क्योंकि अपन पकैन बनाने के बाद हम लोगों ने सारे फ्राइड फूड को बनाने की एंडिंग करी हमारे राइस पापड़ से। हमारे यहाँ तो इन्हें संसरे कहा जाता है, आप बताइए आप इनको क्या कहते हो। फिर इसके बाद लास्ट में रात के खाने में बनने वाली चीज़ों की तैयारियां हमने शुरू की। हम रात को 2 डिशेस बनाने वाले थे, राजमा और कढ़ी, जिसके लिए सारे प्याज टमाटर ग्राइंड करके मैंने रख दिए थे और दी ने अपने कढ़ी का बैटर बनाना शुरू कर दिया था। फिर हम दोनों ने मिलकर लगाया अपने दोनों खाने में तड़का और और तुम लोगों ने मसाले चला दिए हैं अपने, लिटरली चला दिए हैं। मसाला डाल के अब देखिए बारी अब मिर्च लगती है, कलर वाली में डालो, कढ़ी डालो दरिया की।
ये क्या धनिया? हरी धनिया। शाम को इसको फिर करो। तब क्या करेंगे? तुरंत मटर डालेंगे हमारी दाल बाटी क्या लगाना है? जब उबाली थी। हाँ टेस्ट नहीं लगेगा। ये क्या बस बहुत है। मत करो। ये वाला नमक तेज लगता है। पता नहीं कैसा लगता है, मत करो अभी। नमक नहीं भी है तो क्या गरम करके डाल देंगे ना। तो गाइस सारा खाना बनाने के बाद हम सब तैयार होकर निकल गए मंदिर की ओर अपने व्रत को खोलने के लिए। हम दोबारा 16 वाले मंदिर गए क्योंकि उसमें रश कम होता है और हम सब ने पूजा की और अपने व्रत को खोल दिया। फिर उसके बाद मुझे जाना था मेरी बहन के पास क्योंकि मैंने जो घर का खाना बनाया था ये मुझे उसे भी देना था। तो उसके बाद हम सब गए मेरी बहन के पास उसे वो सामान देने और उसके बाद आए हम लोग घर और किया हमने हमारा खाना एंजॉय। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।